हेलो एवरीवन, कल है 25 फरवरी और ध्यान देने वाला बात यह है कि आज इतना बड़ा गैप डाउन हुआ बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में। उसके बाद भी आज हम लोग देख पाएंगे कि निफ्टी बैंक ने एक अच्छा सपोर्ट दिखाया है 48,280 के आसपास से, जहां पे आप ये चार्ट में क्लियर कट सोर्स देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने ये जो लो लगाया है यहाँ पे, ये जो लो लगाने के बाद यहाँ पे जो 280 के पास जो लेवल आया था मार्केट, ठीक है, 48,280 एग्जैक्ट यहाँ पे निफ्टी बैंक आया था। इसके बाद हम लोग स्लो एंड स्टडी एक यहाँ पे हम लोग बेस फॉर्मेशन देखे हैं, जो कि बता रहा है कि अगर कहीं ना कहीं मंथली एक्सपायरी में आप लोग कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं कि नहीं, अगर आपको एक मोमेंटम मिल सकता है तो बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट की हो सकता है। क्योंकि अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे तो ये अभी भी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, ये इतना कंफर्टेबल नहीं है जो बैंक निफ्टी आपका दिखा पा रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, ये देखिए, ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। और वहीं पे अगर निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये जहां से शुरू हुआ था उससे भी नीचे ही है। इवन जो पहला 30 मिनट का कैंडल का जो लो बनाया था उसके भी नीचे, उसके ऊपर भी नहीं जा पाया। यानी कि निफ्टी 50 में अभी भी कुछ है जो उसको होल्ड करके रखा हुआ है। लेकिन इसको अगर कहीं ना कहीं निफ्टी 50 के ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि बैंक निफ्टी भी हम लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, खासकर ट्यूसडे और थर्सडे इस चीज को लेके। और निफ्टी 50 में अभी ऐसा कुछ क्लियर सेटअप नहीं नजर आया है, क्योंकि अगर सेटअप नजर आता तो वो एटलीस्ट अपने हाई के पास या जहां से ओपन हुआ वहां पे एटलीस्ट आने का कोशिश करता है। तो वीडियो में मैं दोनों का लेवल्स बताऊंगा, लेकिन पहले चलिए बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए क्या ट्रेड इंपॉर्टेंट बनता है। हम लोग को ये चीज दिखा कि इतना बड़ा रेड कैंडल बना, तो आज मार्केट ने इसको बहुत स्टेज बाय स्टेज टाइम लिया और हर एक स्टेप को मार्केट ने क्या किया। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में जाके धीरे धीरे लग रहा है कि बैंक निफ्टी धीरे धीरे उस पोजीशन को वापस एक्वायर किया है जहां से वो शुरुआत किया था आज दिन का। एक बात और ये है कि ये ट्रेंड आज पॉजिटिवनेस क्यों बना। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में है तो वो क्या करेगा, अगेन वो पॉजिटिव ट्रेंड में आने का वापस से कोशिश करेगा। तो हम लोग एक बार इस ट्रेंड को समझ लेते हैं, क्या ये ट्रेंड सही में पॉजिटिव था इसलिए बैंक निफ्टी ऊपर आया है। चलिए इसको यहाँ से समझते हैं। जब बैंक निफ्टी को हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि इस पोजीशन से एक नया लो लगाया था, तो हमारे लिए क्या हो गया था, यहाँ पे क्लियर कट पहले यह डाउन ट्रेंड में चल रहा था। तो हम लोग के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। तो इसके ऊपर क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने क्लोज किया। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो इससे आप लोग को नहीं समझ में आएगा कि ये एक बार गया तो इसको तुरंत अप ट्रेंड नहीं बोलते, वापस नीचे आना चाहिए और जब फिर ऊपर आता है तो वहां पे अप ट्रेंड डिक्लेयर होता है। तो ये वापस नीचे आया और यहाँ से हम लोग को क्या दिखा कि यहाँ से बैंक निफ्टी दोबारा गया, तो इस पोजीशन पे हम लोग को डिक्लेयर हो गया कि यस, बैंक निफ्टी यहाँ पे अप ट्रेंड है। तो हमारे लिए कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट हो गया, हमारे लिए ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ पे अगर हम एक लाइन खींच देते हैं, तो बैंक निफ्टी को जब डाउन ट्रेंड में आना था तो सबसे पहले क्या करना था कि बैंक निफ्टी को इस सपोर्ट लाइन के नीचे आना है, जो कि ये वाला लाइन है। तो हम लोग को दिखा कि यहाँ पे इस दिन तक, फ्राइडे तक, बैंक निफ्टी इस लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं किया था। जबकि आज के दिन यहाँ पे क्लियर कट विजिबल हुआ कि यस, बैंक निफ्टी यहाँ से क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में अभी भी गया नहीं। फर्स्ट टाइम इस सपोर्ट को, ये फर्स्ट टाइम था जब बैंक निफ्टी सपोर्ट को ब्रेक किया। बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में कब आएगा, बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में तब आएगा जब ऐसे ऊपर गया और जब बैंक निफ्टी अगर ट्यूसडे या थर्सडे को इस लो के नीचे अगर ब्रेक कर जाए तब बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में आने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो गया हमारे लिए कि अभी भी बैंक निफ्टी का ट्रेंड एज कम्पेयर टू निफ्टी 50 क्लियर कट अप ट्रेंड में है। और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छा बन रहा है, क्योंकि एटलीस्ट अगर बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में है तो ये 49,700 का जो रेंज है इसको वापस से वो एक्वायर करेगा। और जब एक्वायर करेगा तो ये हम लोग आराम से मान सकते हैं कि 50,000 का लेवल बैंक निफ्टी इजिली अचीव कर लेगा। यानी कि अभी 48,650 के आसपास, यानी कि यहाँ से लगभग आप 1350 पॉइंट एटलीस्ट रिवॉर्ड देख सकते हैं। रिस्क क्या है, ये है रिस्क। तो कल हम लोग को एक बहुत छोटा सा काम करना है। कल के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए ये होगा कि अगर कल बैंक निफ्टी अगर हम लोग को अर्ली शुरू का 15 से 20 मिनट में अगर हम लोग को इस आसपास के रेंज में एक बार दिखता है तो ये प्रॉपर एक हो जाएगा। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है ना, मार्केट एक बेस बना लिया है। अगर कल मार्केट फ्लैट खुल के शुरू का 5 मिनट में यहाँ आता है तो यहीं से हम लोग रिस्क लेंगे और हमारा जो ओवरऑल रिस्क होगा वो ये हमारा पॉइंट बनेगा। वो लगभग कितने पॉइंट का होगा, अगर आप अंदाज से समझेंगे तो 600, 280, लगभग 220 पॉइंट का हमारा एक रिस्क होगा। और रिवॉर्ड हम लोग मिनिमम क्या करेंगे, एटलीस्ट मैं यहाँ पे कमिट कर रहा हूँ कि 49,200 तक एक आप आराम से उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि ये मोमेंटम एक्सपायरी से एक दिन पहले, क्योंकि वेडनेसडे हॉलीडे है, तो इस टाइप का वॉलिटिलिटी की वजह से 49,000 तो पहुंचेगा ही, 49,200 तक अभी आ सकता है। रीजन बिहाइंड आप यहाँ पे देख चुके हैं कि मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो चुका है, रेंज बाउंड रह चुका है। तो जनरली मार्केट में क्या होता है कि मान लीजिए गैप अप खुला, इस लेवल पे नहीं भी आया और यहाँ से वो ऊपर जाना शुरू करता है, तो यहाँ भी ये बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं करेगा, इस लेवल को जरूर पास करेगा। और ये है इसका एक रेजिस्टेंस एरिया। आप यहाँ पे साइडों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो फ्राइडे के दिन जो हाई लगाया था, यहाँ पे अगर हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं तो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है।
तो 49,370 और यहाँ पे आपका हो गया 49,000, तो ये हो गया 49,300 और ये हो गया 49,000। तो ये एक एरिया है जिसके बीच में अगर मार्केट एक बार हो जाएगा कि इसको एरिया क्रॉस करेगा तो एक बार मोमेंटम के लिए इस रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट एक बार रिबाउंड करने का ट्राई करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि हम लोग हमेशा एग्जैक्ट लेवल एक्सपायरी से पहले एग्जैक्ट इतना रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, तो उससे 100 पॉइंट पहले ही हम लोग एक बार क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करने का कोशिश करेंगे। तो इसलिए 49,200 बैंक निफ्टी में एक ऐसा टारगेट है जो कल अचीव हो सकता है। लेकिन हाँ, जब 49,200 पहुंच जाए तो वहां पे तुरंत एग्रेसिव मत हो जाइएगा। कोशिश कीजिए कि अगेन जब आप इतना ऊपर आ गए तो आपका रिस्क हमेशा बड़ा होते जा रहा है। तो कोई भी फ्रेश ट्रेडर अगर वो एंट्री बनाना चाह रहा है तो वो एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर मार्केट एक बार वापस से रिट्रेस करे और इस एरिया में दोबारा आए तब यहाँ पे एंट्री प्लान कीजिए। इससे आपका क्या होगा ना कि आपका रिस्क अगेन आप छोटा कीजिएगा और इस बार हो सकता है कि ये जो 49,300 का लेवल है वो इस एरिया से मार्केट क्रॉस कर जाए। तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेट एंड सिंपल जो अभी हम लोग डिस्कस किए इसी को हम लोग यहाँ पे कल एक्शन में लाएंगे। और दूसरा बात, हम लोग बियरिश तभी होंगे जब आज का लो यानी कि मंडे का लो अगर मार्केट तोड़ेगा तभी हम लोग अभी एग्रेसिव बियरिश के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज अभी हम लोग नहीं सोचने वाले हैं। चलिए निफ्टी 50 का चार्ट में देख लेते हैं कि निफ्टी 50 के चार्ट पे हम लोग एक्जैक्टली क्या करेंगे। देखिए निफ्टी 50 के चार्ट में भी पोटेंशियल है क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेडर्स जो यहाँ पे हम लोग का डेली ट्रेडिंग हो रहा है वो एज कम्पेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी 50 में बहुत ही ज्यादा है। तो इसमें एक चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है कि अगर मार्केट में जो आप शॉर्ट्स जो लोग बना रहे हैं अगर वो लोग उसको कवर करना शुरू करें तो मार्केट में एक हमको बहुत बड़ा तेजी नजर आ सकता है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा ये चेन रिएक्शन शुरू कैसे होगा। ये चेन रिएक्शन तभी शुरू होगा कि ये जो एक्शन है, अगर मार्केट मान लीजिए आज जहाँ पे मैक्सिमम ट्रेड किया आज मार्केट गैप अप खुल जाए और यहाँ पे खुलते साथ इस एरिया पे आ जाए तो इससे होगा कुछ भी नहीं। इससे होगा सबसे बड़ा बात ये कि आज के जितने लोग भी नीचे का पोजीशन बनाए होंगे वो सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे और ये वाले एरिया लोग यहाँ पे ये सोचेंगे कि भाई मार्केट इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट इस एरिया में जैसे जैसे आएगा ये सारे लोग जो फ्राइडे को भी बियरिश पोजीशन बना के रखे वो लोग भी यहाँ पे पैनिक करेंगे, जो मार्केट में यहाँ से स्टार्ट करेगा एक चेन रिएक्शन जो कि एटलीस्ट आपको फिर 23,000 के आसपास ला सकता है। ये लेवल भले ही बहुत दूर है लेकिन ये फास्ट बहुत काम करता है निफ्टी 50 में। तो हम लोग को बस एक चीज यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जब मार्केट आ जाए इन केस 22,700 के आसपास तो यहाँ पे कैसा निफ्टी 50 कैंडल बना रहा है। अगर कैंडल यहाँ पे कमजोर नहीं बन रहा है और मार्केट में एक तरह का स्ट्रेंथ है, एक अच्छे अच्छे ग्रीन कैंडल का स्ट्रेंथ है और मार्केट होल्ड आउट कर रहा है तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे अगेन एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना देगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 क्योंकि डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ पे आपको कैंडल्स बहुत केयरफुली वॉच करना है। अगर कैंडल्स का मान लीजिए यहाँ पे अगर अच्छे अच्छे ग्रीन कैंडल्स नहीं बन रहे और अगर बन रहे हैं और मान लीजिए बॉडी छोटा होते जा रहा है तो ये एक नेगेटिव साइन हो जाएगा जो मार्केट को अचानक से एक रेड कैंडल में पुश कर सकता है। तो हम लोग एक्सपायरी के दिन निफ्टी 50 में ज्यादा अच्छा ट्रेड प्लान करेंगे क्योंकि निफ्टी बैंक पे ज्यादा क्लियर कट हम लोग को प्लान दिख रहा है जहां पे हम लोग कल उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे और निफ्टी बैंक पे हम लोग अपना ट्रेड कल कोशिश करेंगे कि बनाए और उसी पे एग्जीक्यूट करके जो भी हम लोग प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं उसी पे हम लोग कैपिटलाइज करने का ट्राई रहेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो में बस इतना ही। फिर हम लोग कल मिलेंगे जिसमें हम लोग मंथली एक्सपायरी के वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।